बहाई समुदाय जुड़वां पवित्र दिन मनाएगा। मुंबई शहर का बहाई समुदाय 2 नवंबर 2024 को दिव्यात्मा बाब और 3 नवंबर 2024 को अवतार बहाउल्लाह की जयंती मनाएगा, जो बहाई धर्म के 2 पवित्र अवतार हैं। इन लगातार 2 जयंतियों को बहाई अनुयायी जुड़वां पवित्र दिन के रूप में संदर्भित करते हैं। ईरान के शिराज में पैदा हुए सैयद अली मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिन्होंने बाद में बाब अर्थात गेट की उपाधि धारण की। ये वे अग्रदूत थे जिन्होंने बहाई विश्व धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह को आध्यात्मिक तैयारी प्रदान की थी। 3 नवंबर को ईरान के नूर में 1917 में जन्मे बहाउल्लाह, जन्म नाम मिर्जा हुसैन अली, का जन्मदिन मनाया जाएगा। बहाउल्लाह का अर्थ है ईश्वर की महिमा। उनकी शिक्षाएं और पवित्र लेख बहाई विश्व धर्म का आधार हैं। समावेशी धर्म, जिनके अनुयायी अनेकता में एकता पर जोर देते हैं और आशा करते हैं कि सार्वभौमिक समुदाय यह पहचानेगा कि सारी पृथ्वी और मानव जाति एक है। दिवाली का जो दिवस है वो एक ऐसा दिवस है जो हम लोग मनाते हैं दिखाने के लिए कि अच्छाई की जीत कैसे होती है बुराई के ऊपर। और हमें लगता है कि जो हमारा बहाई शुभ दिवस इन दिनों में आया है वो भी इसी प्रकार के का मैसेज दे रहा है कि हमारे जो प्रॉफिट है बहाउल्लाह और द बाब, जो ये ट्विन हॉलीडे सेलिब्रेशन है, उसका उसका ये महत्व है कि वो आए थे विश्व में बुराई को मिटाने और विश्व की एकता के लिए। तो सब यूनिटी के लिए, उनका पर्पस था यूनिटी के लिए। और यही हम सेलिब्रेट करते हैं कि जो हमारी ताकत है इंसानों की, अब हम समझ सकते हैं कि इंसान एकता से कैसे रह सकते हैं। और ये नहीं कि हम अपने ही लोगों के बीच में एकता बनाएं, बट हमारी एकता की सोच ज्यादा ऊंची जा सकती है, जहां हम विश्व की एकता से सोच सकते हैं, अपने देश के अलावा अपने कौम से बढ़कर हम लोग सोच सकते हैं कि हमारी जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अलग अलग क्वालिटीज है, वही हमें ताकत देते हैं। हमारा जो कार्यक्रम जो अभी हो रहा है, जैसे कि बाब एंड बहाउल्लाह के जन्म के ऊपर ये सेलिब्रेशन होता है, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं लोगों के कि आप सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एकत्र होने चाहिए। जैसे भगवान कृष्णा ने कहा है कि वसुदेव कुटुंब, और वो कल की अवतार आने वाले हैं। तो आप सोचिए कि कल की अवतार आ चुके हैं और वो वसुदेव कुटुंब के लिए काम कर रहे हैं। तो बेसिक मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई भी धर्म का हो, धर्म का मतलब धारण करना, धर्म का मतलब अलग होना नहीं, लड़ाई करना नहीं, धर्म का मतलब है प्यार। तो इससे हम अपना प्रेम और सब बढ़ावा करें, एक दूसरे से मिल के जुल के रहें और अच्छे काम करें और अच्छे कर्म करें, जिसकी हमें आवश्यकता है। बस यही हम संदेश देना चाहते हैं। हमें किसी भी तरह की कोई तरह का द्वेष या लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए। हम एक साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। यही भाई का समाज का उद्देश्य है और यही कर रहे हैं, इसी के लिए हम काम भी कर रहे हैं। आज आणि काल आमचे जे 2 युगल अवतार आहेत, दिव्यात्मा बाब आणि अवतार बहाई धर्माचे अवतार, त्यांची जयंती आम्ही साजरी करत आहोत। आणि जयंतीच्या निमित्त त्यांच्या जीवनाविषयी पुन्हा माहिती करून घेणे आणि त्यांनी जे आम्हाला मार्गदर्शन केलं आहे, त्या मार्गदर्शनावर कशा पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने चालणे, हा एक उद्देश असतो। तर आम्ही इतिहासामधून त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांच्या जीवनाविषयी जसं प्रत्येक जयंतीमध्ये केल्या जातं, त्यांना त्यांचे विचार काय होते यावर आम्ही बसून प्रार्थना वगैरे करून प्रोग्राम करत असतो, कार्यक्रम करत असतो। काय लोकांपर्यंत संदेश पोहोचवायचा आहे? 3 संदेश जो सर्वात महत्वाचा आहे, एक की संपूर्ण मानवजात एक आहे, एकीमध्ये राहा। दुसरं की जे अवतार आलेले आहेत ईश्वरांनी आम्हाला दिलेले आहे दैवी अवतार, ते सर्व एकच आहे आणि ईश्वर जो आहे तो पण एक आहे। आणि कुठल्याही प्रकारचा वंशविक, जातीचा, भाषेचा, काहीही कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता आपण मानवांनी एकत्र राहावे, हा सर्वात मोठा संदेश आहे। आज के प्रोग्राम है कि आज पूरे जग में जितने भी बहाई समुदाय हैं
इकट्ठे होके दो अवतारों का जो जन्मदिन है वो मना रहे हैं। और हम क्यों जन्मदिन मना रहे हैं? क्योंकि खुशी की बात है कि ये दिवाली के उत्सव से शुरू हुए हैं। और दिवाली जो हम कहते हैं एक प्रकाश, एक दिव्या का ज्योत है, वैसे इस युग के अवतार ने मानव के लिए एक नया ज्योत अपने हृदय में जगाया। और वो ज्योत है मानव के एकता, ईश्वर के एकता और धर्म के एकता। हम मानते हैं अगर हम सब मानव एक ही अवतार, एक ही धर्म और एक ही धरती पर जीते हैं तो हमारे बीच में क्यों इतने भेदभाव, क्यों इतने अलगपन, क्यों इतने अंधश्रद्धा, अंधविश्वास? तो आज ये बहाई संदेश जो है पूरे इंसान को एक नया ज्योत जगाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान एक मंदिर है। ये शरीर जो है मिट्टी से बनाया गया है और उसके भीतर एक आत्मा है। और जब तक ये आत्मा को ज्योत न दे तब तक उनके भीतर के गुण जो है, जो सब अच्छे क्वालिटीज है जो सेवा के कार्य में, वो नहीं निकले। जैसे दिवाली में हम दिया को जलाते हैं, ये दिया मिट्टी से बना जाता है और मिट्टी के बीच में एक कॉटन जैसे दिया है और दिया को जला के बाद में वो लाइट है। तो ये दिया एक उदाहरण है एक मनुष्य के जैसे। हमारे बीच में एक दिया है लेकिन उसको जलाना चाहिए सिर्फ ईश्वर के प्रेम, मानव के प्रेम के लिए और अपने हर कदम, हर सोच एक सेवा के कार्य।